और माइनस का a माइनस b की पावर 4। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ही एक्सपेंड करेंगे किसकी थ्योरम से, बायनोमियल। बायनोमियल से हम प्रूफ करें तो आप बताइए कितना होगा, 4c0 a की पावर 4 और b की पावर 0। मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना, प्लस 4c1 कितना होगा, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 2, ठीक। नेक्स्ट 4c2 a की पावर 2 और b की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट 4c3 a की पावर 1 और b की पावर 3। और नेक्स्ट टर्म्स भी यही लिख देता हूँ, 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4। अब मेरे पास सेम हेयर बिल्कुल इसकी निकालनी है, किसकी, a माइनस b की पावर 4 की। चलो बताइए, सेम बिल्कुल, क्योंकि b की वैल्यू तो आपके पास भाई 0 आ रही, तो इसका मतलब तो 0 आना छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अगली पावर b की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1 क्या आएगा माइनस का, तो ये बनेगा 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 b का स्क्वायर माइनस के 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 और प्लस के 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4 है। सेम टर्म्स होगी। आप मुझे बताइए, इसने कहा है कि a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, और इस बायनोमियल्स की वैल्यूज है ये, और a माइनस b बायनोमियल्स की वैल्यूज है ये, बट यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, और इस माइनस के अकॉर्डिंग इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये प्लस का तो इधर माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये प्लस का तो ये माइनस, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा बताओ, आप मुझे बताइए, ये माइनस का होगा और ये वाला प्लस का, तो बताओ ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ये प्लस का हो गया और ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1। ये प्लस का और इस माइनस की वजह से चेंज हो गया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, वो डायरेक्ट कर रहा हूं इस वजह से। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस का 2 × 4c3 a1 और ab की पावर 3, और ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल जो वैल्यूज बचेंगी वो केवल ये वैल्यू बचेगी। अब बताइए क्या होगा भाई, 2 तो कॉमन है, 4c1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, कितनी होती है 4। तो यहाँ पर तो 2 × इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, और यहाँ है a का क्यूब और यहाँ पर है b प्लस, यहाँ पर बताइए इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 4, नहीं होगा तो आप निकाल सकते हैं, और यहाँ होगा a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब। आप मुझे बताइए 4 2 8, 4 2 8, तो दोनों में तो 8 कॉमन आया, a क्यूब यहाँ पर है, a है तो a कॉमन आ गया, और b यहाँ पर है, b क्यूब यहाँ पर तो b कॉमन आया, तो देन इस टर्म्स के अंदर a स्क्वायर बचा और इस टर्म्स के अंदर b स्क्वायर बचा। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 8ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगी, और आपको वैल्यूज किसकी निकालनी थी। तो यदि मैं इनका इससे कंपैरिजन कर दूं तो बताओ a की वैल्यू √3 है, देन b की वैल्यू कितनी है √2, और ये वैल्यू कहां पर पुट करूंगा मैं यहाँ। चलो बताइए, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, √3 प्लस का √2 और की पावर 4 माइनस का √3 माइनस का √2, और दिस वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ। हमने क्या निकाल लिया, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मैंने इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, और इस जनरल सॉल्यूशन को वैल्यू रखेंगे तो 8 × √3 × √2, और a का मतलब क्या है, यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 8, और यहाँ बनेगा √6, और 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5, इंटू कितना हुआ 5, और 8 4 5 से कितना होते हैं 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 40√6। तो ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन आपको इसमें, उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि x + 1 की पावर 6 + x - 1 की पावर 6 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, सॉरी इज
ये निकालनी है फाइंड, मतलब इसकी वैल्यू तो निकालनी है और आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, √2 + 1 की पावर 6 और प्लस के √2 - 1 की पावर 6। तो ये आपसे दे रखा है। तो ये वाले क्वेश्चन को ना करते हैं, ठीक है ना, नोट अपना समझा दूंगा। जब इस समय बंद कर दूँ बस। नहीं तो इन्होंने बहुत देर बाद बोला।